इनको हम दो प्रोसेस से बनाएंगे। आपको जो प्रोसेस अच्छा होगा उनको आप स्टोर में रखिएगा, जो प्रोसेस आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा, बाउंस करके चला जाएगा, उनको आप भी डिलीट मार दीजिएगा। आपको जो आपको अच्छा लगेगा उनको डाउनलोड करके रखिएगा, अन्यथा आप भी डिलीट मार दीजिएगा, ठीक ना। काम काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, परंतु जियो कुछ इस कदर कि मिसाल बन जाए। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। बुक होगा बुक होगा एनसीईआरटी का क्लास 10th और चैप्टर होगा आपका रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है, अन्यथा ऊपर आई बटन दबाइए, यहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा। चलते अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या, जरा इनको गौर कीजिएगा। जैसा इससे पहले बना रहे थे सेम उसी सब प्रोसेस का यूज करने वाले हैं। इसमें देखिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। मतलब इस सब संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आपको अभाज्य गुणनखंड प्रोसेस से निकालना है, ठीक ना, जैसे कल निकालते थे। निकालिए। आइए सिंपल फंडा, इनका सबसे पहले सबका गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक ना। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, 12 लगा दीजिए, 2 से 2 छाके 12, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 तिया 6 कंप्लीट। चलिए 15 का भी निकाल लीजिए। 12, 15 और 21 है तो 15 का निकालिए, 3 से 3 5 15, अब तो लगभग नहीं करेगा। अगला 21 का भी निकालिए, 3 7 21, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक तो निकाल लेते हैं। लास्ट में हमें 3 बच गया, इच्छा हो तो 3 से भी लगा दीजिए, वैसे लगाने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, चाहे तो लगा भी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। 3 से भी लगा देंगे, 3 से लगा दीजिएगा तो 1 मिनट में कटेगा। चलिए 12 का कितना गुणनखंड निकाले हैं, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का गुणनखंड 3 गुना 5, 3 गुना 5। 21 का 3 गुना 7, 3 गुना 7, ठीक ना। अब चलिए इसमें अपने लोग को सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कहते किनको है, जो तीनों में मिल रहा है उसी को एचसीएफ कहते हैं। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों में मिल गया 3 तो एचसीएफ हो गया 3। और भी कुछ मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ हो गया अपने लोग का 3 ही। अब निकालिए एलसीएम, जिसको लघुत्तम कहते हैं। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, जो तीनों में मिला पहले उनको लिख लीजिए। तीनों में क्या सब मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो इस 3 को लिख लिए। अब जो सब नहीं मिल रहा है उनको लिखिए, लेकिन यदि 2 ठो में मिल रहा है फिर भी लिखिए। तो 2 ठो में तब तो किसी को मिल ही नहीं रहा, तो बाकी सबको लिख लीजिए। 2 2 ऊपर में बचल है, 2 गुना 2, नीचे में बचल है 5, उसके नीचे में बचल है 7, गुना कर लीजिए। 5 दूना 10, यहीं से गुना कीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंच 60, 60 गुना 4 7, 7 छाके 42, 420 कंप्लीट ना। चलिए रोमन नंबर 1 को फाइनल किया, आराम से आप नोट कर लीजिए। आप चलते रोमन नंबर 2 पे। रोमन नंबर 2 में देखिए क्या है, रोमन नंबर 2 में क्वेश्चन है 17 23 और 29। 17 23 और 29 ये तो सबका सब अभाज्य संख्या है, ठीक ना। आइए निकालिए 17। देखिए 17 को लगाइए, कितना से लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी से लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा तो हम 17 को 17 ही डायरेक्टली छोड़ सकते थे, जैसे लास्ट में बोले थे। यहाँ 3 में भी 3 से लगा सकते थे, लेकिन आवश्यकता नहीं था, नहीं लगा यहाँ, लेकिन लगा लीजिए। चलिए 17 है, इसको 17 से लगा दीजिए। 17 का 17, 23 है, 23 में भी किसी से नहीं लगेगा तो 23 से ही लगा दीजिए। 23 का 23, यहाँ 29 है, 29 में भी
किसी से नहीं लगा, 29 से ही लगा दिए, 29 का 29। चलिए 17 का गुणनखंड क्या निकला है, 17 गुना 1। 23 का गुणनखंड क्या निकला है, 23 गुना 1। लास्ट में 29, 29 का गुणनखंड 29 गुना 1। सबका एचसीएफ जो सब में मिल रहा है वही एचसीएफ, सब में क्या मिल रहा है, 1 1 1, तो एचसीएफ हो गया 1। अब निकालिए एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं जो पहले सब में मिल रहा है, सब में क्या मिल रहा है 1, तो पहले 1 को लिख लिए, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में 1 मिला तो एचसीएफ भी 1। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो तीनों मिला उनको पहले लिख लिया, अब जो सब नहीं मिल रहा उनको भी लिखिए। 17 गुना 23 गुना 29, सबको गुना कर लीजिए। 17 गुना 23 गुना 29 कर लीजिए, 17 गुना 23 गुना 29 कीजिएगा, जितना भी हो जाए आप गुना कर लीजिए, वही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। हाँ लगभग होगा ये 11 33, जितना भी हटाइए आप अपने से गुना करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए क्या है, इसमें 8 9 और 25। सबसे पहले अपने लोग 8 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 8 का गुणनखंड 2 से लगा लीजिए 4, फिर 2 से लगाइए 2। इसके बाद है 9, 9 का गुणनखंड निकालिए, 3 से लगा लीजिए 3। इसके बाद 25, 25 का गुणनखंड निकालिए, 5 से लगा लीजिए 5। हाँ एक बात और बोले थे ना, लास्ट में भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, लगाइए इस बार। चलिए 2 से 2 है, 2 से भी लगा लीजिए, 2 1 का 2। यहाँ 3 है, 3 से भी लगा लीजिए, 3 1 का 3। 5 है तो इसको भी 5 से लगा लीजिए, 5 1 का 5, ठीक ना। अब चलिए 8 बराबर 8 का गुणनखंड क्या, 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 फिर 1, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का 3 गुना 3 गुना 1, 2 गो 3 1 गो 1। 25 का 5 गुना 5 गुना 1, 5 गुना 5 गुना 1। सबसे पहले एचसीएफ जो तीनों में मिल रहा है वही होगा एचसीएफ। तीनों में क्या मिला, 1 1, यहाँ भी 1, तो एचसीएफ हो गया 1। अब निकालिए एलसीएम। जो तीनों में मिल गया पहले उनको लिख लीजिए, तीनों में क्या मिला 1। अब जो नहीं मिल रहा है उनको लिख लीजिए, पहले यदि 2 ठो मिल रहा है उनको लिखिए, किसी में नहीं मिल रहा है तो अब बाकी सबको लिख लीजिए। ऊपर में 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। नीचे में 3 गुना 3, 3 गुना 3। नीचे में 5 गुना 5, 5 गुना 5। गुना कीजिए, कैसे गुना कीजिएगा, देखिए गुना का भी अपना अपना तरीका होता है। हम सिंपल गुना करने का तरीका बतलाते हैं, वैसे आप लोग झेल में पड़ जाए गुना करने में। इस 5 को इस 2 से गुना कीजिए, 5 दूना 10। इस 5 को इस 2 से गुना कीजिए, फिर 5 दूना 10, तो ये दोनों मिला कितना हो गया, 10 गुना 10 100। अरे ये 2 ये 5, 5 दूना 10, ये 5 ये 2, तो 5 दूना 10, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी इन दो, यहाँ 2 ठो 5, यहाँ 2 ठो 2, इन दोनों को बदले में हो गया 10 गुना 10 मतलब 100। अब यहाँ से यहाँ तक गुना कर लीजिए, 3 3 9 दूना 18, 18 गुना 100 1800। या अपने लोग जैसे सिंपल गुना करते थे वैसे गुना कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचा, फिर उसको 72 गुना 25 कीजिए तो 1800 हो ही जाएगा, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए 3 का रोमन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। इसका पहले मीनिंग को समझिए, क्वेश्चन का क्या रहा है। बनाना तो बाद की बात, वो बन जेबे करेगा। इसको कहने का, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, ठीक ना। दो संख्या का HCF 9 दे दिया है तो इन दोनों संख्या का LCM निकालना है, ठीक ना। इनको पहले जो सब दिया है उससे क्वेश्चन से पहले निकालिए। पहली संख्या कितना देल है, पहली संख्या
पहली संख्या हो गया 306, दूसरी संख्या कितना है 657, और इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना दिया हुआ 9, एचसीएफ बराबर कितना है 9। हमें निकालना क्या है, दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है, अर्थात एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर खाली डब्बा। चूंकि अपने लोग एक फार्मूला का इससे पहले प्रयोग किए थे जांच में, वो फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। सबका वैल्यू डाल दीजिए। पहली संख्या कितना 306 गुना दूसरी संख्या 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 गुना एलसीएम, तो एलसीएम सेम टू सेम छोड़ ही दीजिए। चलिए 9 उस साइड गुना में है, 9 को उस साइड भागा में भेज दीजिए, तो इस साइड क्या बचेगा 306 गुना 657 बटे 9 बराबर 9, तो इस साइड भागा में भेज दीजिए, तो उस साइड क्या बच गया एलसीएम। अब काट लीजिए, 9 से इसको काटिए, 9 तिया 27, 3 6 36 और 9 चौका 36, तो कितना हो गया अपने लोग को 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। इसीलिए एलसीएम बराबर कितना हो गया, तो दोनों गुना कर लीजिए, कितना 34 गुना 657 कर लीजिए, गुना करके जो हो जाएगा आपका आंसर ही होगा, गुना करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। कंप्लीट, हम साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को फाइनल किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n का इकाई अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। इनको हम 2 प्रोसेस से बनाएंगे। आपको जो प्रोसेस अच्छा होगा उनको आप स्टोर में रखिएगा, जो प्रोसेस आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा, बाउंस करके चला जाएगा, उनको आप भी डिलीट मार दीजिएगा। आपको जो आपको अच्छा लगेगा उनको डाउनलोड करके रखिएगा, अन्यथा आप भी डिलीट मार दीजिएगा, ठीक ना। आइए दोनों प्रोसेस से हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपने लोग एक सिंपल प्रोसेस से देखेंगे, सिंपल नहीं, पहले एक यूनिक प्रोसेस, उनके बाद सिंपल प्रोसेस। आइए अपने लोग कह रहा है जांच कीजिए कि क्या है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n का इकाई अंक क्या 0 पे समाप्त होगा। 6 पे पावर n जो है उसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा, जहाँ n क्या है प्राकृतिक संख्या है। इसमें 6 पे पावर n में n का मान प्राकृतिक संख्या बैठा के हल करके देख लीजिए इकाई पे 0 पे समाप्त होता है कि नहीं। अर्थात 6 पे पावर n में n का मान प्राकृतिक संख्या रखिए, n का मान क्रमशः प्राकृतिक संख्या क्या सब है 1 2 3 4 5 डॉट 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 रखने पर, ठीक ना। किसमें 6 पे पावर n में, 6 पे पावर n में n का मान कितना रखना है इतना इतना, यहाँ पर लिख लीजिए अच्छा रहेगा। 6 पे पावर n में n का मान क्रम से 1 2 3 4 रख रहे हैं। सबसे पहले n का वैल्यू 1 रखिए। यदि n बराबर 1 हो तो 6 का पावर n बराबर 6 का पावर n का वैल्यू 1 थे, 6 का पावर 1 बराबर 6। इस बार n का वैल्यू दूसरा रखिए। यदि n बराबर दूसरा n बराबर 2 हो तो 6 का पावर n बराबर 6 का पावर n का वैल्यू बैठा दीजिए इस बार 2, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। यदि n बराबर 3 हो तो n बराबर 3 हो तो 6 का पावर n बराबर 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 6 गुना 6 गुना 6 कितना होता है 6 छाके 36, 36 छाके 216, ठीक ना। n का मान कितना कितना रखे हैं, एक बार 1 रखे हैं, एक बार 2 रखे हैं, एक बार 3 रखे हैं, एक बार 4 रखिए। यदि n बराबर 4 हो तो 6 का पावर n बराबर 6 का पावर n का वैल्यू इस बार रख रहे हैं 4 रखिएगा तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 क्या बार
4 बार। तो ये हो जाएगा कितना, 6 गुना 6 गुना 6, 10 6 6 6 के 36, 1296 होगा संभवतः, 1296। सो आप लोग अपना गुना कर लीजिएगा, एक हम उम्मीद पर रख दिए हैं। आप तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 4 बार कर लीजिएगा, संभवतः 1296 ही आएगा। चलिए n का वैल्यू पहले कितना रखे हैं, n का वैल्यू 1 रखे हैं, तो 6 पे पावर n का वैल्यू कितना निकला है 6। दूसरे बार में 6 का पावर n का वैल्यू निकला है 36। तीसरे बार में 216, चौथे बार में 1296। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर एक बार 6 पे पावर n का मान का इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। यहाँ भी 6 है इकाई अंक, यहाँ भी इकाई अंक 6 है, यहाँ भी इकाई अंक 6 है। हम यही कह रहे हैं दिखाने के लिए, क्या इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा, अर्थात अंतिम में यहाँ पे इकाई अंक 0 है किसी का। तो देख लीजिए 4 बार वैल्यू निकाले हैं। पहला वैल्यू ये है, दूसरा वैल्यू ये है, तीसरा वैल्यू ये है, चौथा वैल्यू ये है। चारों में से किसी पर भी इकाई अंक 0 है तो नहीं है, तो लिख लेंगे 6 का पावर n में इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 6 पर समाप्त होता है, 6 पर समाप्त होता है। अपने लोग जो चेक किए हैं उसमें क्या निकला, इकाई अंक किस पे समाप्त होता है, सब 6 पर ही समाप्त होता है। अतः 6 का पावर n में इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक ना, अपने लोग को ये नहीं जांच करना था 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक ना, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए इसको तो इस प्रोसेस से बना दिए। अब हम पहले ही आप लोग से प्रॉमिस किए थे 2 प्रोसेस से बनाएंगे। एक प्रोसेस तो आपके सामने में, इनको पहले नोट कर लीजिए। अब आपको बतलाते हैं एक दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस में आइए, दूसरी विधि आपको करना क्या है इसमें। दूसरी विधि आपको जिसको आपको दिखाना है, जिसको जांच करना है, 6 पे पावर n है, जिसको जांच करना है उसको मान लीजिए a पे पावर n। माना कि a का पावर n बराबर 6 का पावर n, अर्थात जिसको जांच करना है, इसी 6 पे पावर n का ही ना जांच करना है 0 पे समाप्त होगा कि नहीं, जिसको जांच करना है उसको मान लीजिए a का पावर n। n को समाप्त कीजिए, इसीलिए a बराबर कितना निकल गया 6। अब 6 का गुणनखंड निकालिए, रफ में नहीं सामने में। 6 का गुणनखंड सामने में ही निकालिएगा, 2 से 2 तिया 6। अब तो नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा। तो कितना, a का गुणनखंड कितना निकल गया 2 गुना 3। a का गुणनखंड क्या निकल गया 2 गुना 3। अब यहीं पे समझने वाली बात है, यहाँ जिसको चेक करना है उसको मान लिए a टू द पावर n। n तो समाप्त, a का वैल्यू 6 का गुणनखंड निकाल लिए। इसके गुणनखंड में 2 और 5 रहता। ठीक ना, कौन कौन याद रखिएगा, 2 और 5 रहता तो इकाई अंक 0 पे समाप्त होता। क्यों, क्योंकि 2 और 5 रहेगा तो इन दोनों को गुना करने पे होता है कितना 10, मतलब इकाई अंक 0 बन जाता है। तो गुणनखंड में जब 2 और 5 रहता तब इकाई अंक 0 पे समाप्त होता है। गुणनखंड में तो 2 और 5 नहीं है, तो यहाँ 2 और 5 नहीं है, अतः 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसको लिखना पड़ेगा भाषा में, चूँकि यहाँ a के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, नहीं ना है। कितना, 2 और 5 नहीं है। 2 और 5 रहता तो इन दोनों को गुना करते तो 5 दूना 10 होता, 10 का इकाई अंक होता है 0। तो 2 और 5 तो इसमें है ही नहीं, इसीलिए इसका मतलब किसका, इसका मतलब 6 पे पावर n। इसीलिए 6 पे पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक ना। अब दोनों में से जो विधि आपको अच्छा लगता है, इससे पहले जो बनाए थे वो चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको आप स्टोर कीजिए, बाकी को डिलीट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये दोनों संख्या भाज्य है तो क्यों है, इनका व्याख्या कहता है करने के लिए। आइए देखिए, इनको बनाने से पहले एक दो बात पे गौर करना पड़ेगा। एक बात को आप याद रखिएगा, 2 गुना 3 करते हैं, 2 गुना 3 में मज़ा नहीं आएगा, बड़ा बड़ा संख्या लेते हैं तब समझ में आएगा आसानी से, ठीक ना। एक दो उदाहरण पे पहले फोकस कीजिएगा। आइए 7 गुना 5 करते हैं तो कितना होगा, 7 गुना 5 35। 7 गुना 6 करते हैं तो कितना हो गया 42। उसके बाद 6 गुना 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 6 के 48। देखिए ये 2 गुना करके इसको बनाए हैं तो ये जो 7 है और ये 5 है दोनों यहाँ अभाज्य संख्या हैं। ये है अभाज्य, ये अभाज्य संख्या है, यह भी है अभाज्य संख्या। निकला है क्या 35 निकल गया भाज्य संख्या, ठीक ना। फिर से जरा गौर कीजिए क्या सब काम किए हैं। अभाज्य को अभाज्य से गुना किए तो क्या निकल गया, कौन संख्या 35 क्या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें किसी से भागा लग जाए उसे भाज्य कहते हैं। अर्थात 2 अभाज्य संख्या को गुना किया तो हमें भाज्य निकला। यहाँ पे देखिए ये है अभाज्य संख्या, इसमें किसी से भागा नहीं लगता है। यह है भाज्य संख्या, इसमें भागा लग जाता है। दोनों को गुना किए तो निकला 42 क्या है, यह भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें भी भागा लगता है। इसमें देखिए ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, गुना किए तो 48 निकला, यह भी भाज्य संख्या। फाइनल डिसीजन पे आइए, क्या मतलब कुल मिला के डिसीजन क्या निकला। 2 अभाज्य को गुना करते हैं तो भाज्य निकलता है, अभाज्य और भाज्य को गुना करते हैं तो भाज्य निकलता है, चाहे भाज्य को भाज्य से गुना करते हैं फिर भी भाज्य ही निकलता है। अर्थात किसी भी 2 संख्या को गुना कीजिए तो गुणनफल जब भी निकलेगा तो हमें भाज्य ही निकलता है। डिसीजन क्या निकला, किसी भी प्रकार का 2 संख्या को गुना कीजिए, गुणनफल जब भी होगा तो हमें क्या निकलता है, हर हमेशा गुणनफल क्या निकलता है, भाज्य संख्या ही निकलता है। इसी सिद्धांत का उपयोग हम इसमें करने वाले हैं, ठीक ना। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला ये दूसरा ये। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला भाग को लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कितना है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। 2 संख्या को गुना करेंगे, 2 संख्या को गुना करेंगे तो गुणनफल हमें निकलेगा क्या, भाज्य। 2 संख्या को गुना करेंगे तो गुणनफल भाज्य निकलेगा। यहाँ 2 नहीं 3 संख्या है, वो भी गुणनफल नहीं योगफल है, ये तो भाज्य नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इनको जरा गौर कीजिएगा। इनको भी अपने लोग उसी तरीका पे ले जाएंगे। इनको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन, 13 निकल गया तो क्या बच गया 7 गुना 11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन तो 1, तो क्या निकल गया 13, 11 गुना 7 77 1 78। अब देखिए 2 संख्या अब गुणनफल के रूप में चले गया। जो इतना बड़ा संख्या था वो संख्या क्या निकल गया 2 संख्या के गुणनफल के रूप में। अब 2 संख्या जब गुणनफल के रूप में आया तो ये संख्या हमें जब भी गुणनफल होता है तो क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि 2 भाज्य या अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, भाज्य होता है, भाज्य होता है, ठीक ना। अपने लोग डिसीजन निकाले थे 2 अभाज्य संख्या की, भाज्य संख्या कुछ भी हो उसका गुणनफल क्या होता है, हमेशा 2 भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो हर हमेशा गुणनफल क्या होता है, भाज्य होता है। यहाँ भी ये संख्या 2 संख्या के गुणनफल में आ गया। अतः दी गई संख्या कितना, कौन संख्या है आपको ऊपर में 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 क्या है, भाज्य है। अपने लोग को व्याख्या करना था तो व्याख्या कर दिए एक सिंपल। अब चलिए इसी का सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट में कितना है 7 गुना 6 गुना
5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यही संख्या है। ठीक ना, देख लीजिए यही संख्या है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ इन दोनों संख्या में से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लेंगे। चलिए 5 कॉमन निकल गया, तो अब जितना बचा उसको पहले गुना कर लीजिए। 7 गुना 6, 7 से 5 कॉमन आ गया, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। ठीक ना, चलिए 5 बाहर में इधर गुना कर लीजिए, 2 गुना 1 गुना 2 2 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 इधर भी ना 6 के 42, 24 गुना 42, 24 गुना 42 कीजिए। 24 दूना 48, 24 चौका 96, 8 6 4 10 की जीरो बैलेंस से 1 9 1 10, कितना हो गया 108। यहाँ से यहाँ तक का गुणनफल हो गया 1008, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो हो गया 1009। अब ये टोटल का इतना बड़ा जो संख्या था ये दो संख्या के गुना के रूप में आ गया। तो अब वही बात लिख देंगे, चूँकि दो भाज्य या अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, भाज्य होता है, भाज्य होता है। इसीलिए दी गई संख्या कौन दिया गया संख्या, इन प्रकार संख्या था, इसी को दो संख्या गुना के रूप में लिखे। तो दी गई संख्या कितना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या है। कंप्लीट ना, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन उतना लंबा चौड़ा है नहीं, जितना लंबा चौड़ा ये सवाल है उतना लंबा चौड़ा ये है नहीं। इसमें क्या कहता है, जरा क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना है। एक खेल का मैदान है, उनके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना है, एक वृत्ताकार पथ बना है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक सोनिया नाम की लड़की है, कौन, सोनिया। सोनिया नाम की एक लड़की है जो इस मैदान में चक्कर लगाती है, तो इसको कितना समय लगता है, इसको लगता है 18 मिनट का। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मतलब ये 18, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। बाकी इसी रवि जब इस मैदान पे दौड़ना स्टार्ट करता है रवि, तो इसको कितना 12 मिनट लगता है, इसको 12 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट। ठीक ना, इस मैदान का चक्कर लगाने में। आगे पढ़िए। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है। कहता है मान लीजिए कि सोनिया और रवि एक ही स्थान पर एक ही समय एक ही दिशा में, अर्थात इधर सोनिया भी इधर स्टार्ट, रवि भी इधर दौड़ना स्टार्ट, एक ही मिनट एक ही समय में। ये खेल का मैदान है, इस बिंदु से सोनिया और रवि दोनों एक साथ यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है। तो मान लीजिए चक्कर लगाना स्टार्ट, तो सबसे कम समय में चक्कर के लगाता है रवि 12, जैसे घड़ी का मिनट 12 मिनट पे पहुंचेगा तो रवि एक चक्कर पूरा। लेकिन सोनिया को तो 18 मिनट लगता है, तो सोनिया तो अभी रास्ते में रहेगी, लेकिन रवि यहाँ पे पहुँच जाएगा। रवि दूसरा चक्कर के लिए आगे निकल जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तब जाके सोनिया यहाँ पे पहुँचेगी। तो मान लीजिए रवि थोड़ा आगे निकल गया, तो फिर रवि एक चक्कर लगा लिया, तो सोनिया दूसरा चक्कर में रास्ते पर लटकल रहेगी। तो कहने का मतलब सवाल पूछ रहा है, ये जो दोनों आगे पीछे हो गया, कितने समय के बाद वो फिर इस स्थान पे आके मिलेगी। अर्थात रवि और सोनिया ये जो उल्टा दूरी में उल्टा पुल्टा हो गया दौड़ने में, कितने समय बाद वो दोनों एक स्थान पर आके मिलेगी। ठीक ना, तो क्वेश्चन तो देखने में थोड़ा मतलब अटपटा लग रहा है, अब समझे तो इसमें भी अटपटा लग रहा है। बनाना सिंपल है, अरे दोनों जितना समय ले रहा है उन दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, मेरा काम तमाम। कितने समय बाद कह रहा है,
तो अपने लोग को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय, तो जितना जितना दोनों समय लिया है दोनों का लघुत्तम, मतलब 18 और 12 का दोनों का लॉसव निकाल लीजिए। ठीक है ना, निकालिए। चलिए 18 का गुणनखंड निकालिए। 2 से 9, 2 से 9, 3 से 3 तिया 9। 12 का 2 से 6, 2 से 3। 18, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, 12। 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। सबका लॉसव निकालना है। लॉसव बराबर पहले जो दोनों में मिला उनको लिखिए, अर्थात 2। 3 3 दोनों में मिल गया तो 3। अब जो नहीं मिला उनको 1 3 1 2 बच गया, तो 1 3 गुना 1 2 गुना कर लीजिए। 2 तिया 6, 6 का 18, 18 दूना 36, अर्थात 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद ये दोनों सोनिया और रवि इस बिंदु पे आके मिल जाएगा। 36 मिनट में रवि क्या चक्कर लगाएगा, तो 12 मिनट में 1 चक्कर, मतलब रवि 4 चक्कर लगाएगा तो सोनिया उस समय 2 चक्कर लगाएगी और दोनों यहाँ पे आके मिल जाएगा। बात क्लियर? तो कितना, 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएगा। सिंपल, हम साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, लेकिन एक्सरसाइज में तो 8 नंबर है ही नहीं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर, लेकिन आज नहीं। आज ये क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास है, सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है, सामने है सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।